भगवान नरसिंह अवतार की महान कथा, अहंकार के अंत और सच्ची भक्ति की विजय की कहानी। 1। सृष्टि में अधर्म का बढ़ना। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि में जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। उसी काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वो असुरों का राजा था और अपने बल, तपस्या और अहंकार के कारण स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा वराह अवतार में मारा गया था। उसी दिन से हिरण्यकशिपु के मन में भगवान विष्णु के प्रति भयंकर द्वेष भर गया। 2। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या आरंभ की। वो वर्षों तक भूखा प्यासा खड़ा रहा। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता, ऋषि मुनि सभी भयभीत हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में मृत्यु हो न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न शस्त्र से न अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, अमरता का वरदान संभव नहीं, किंतु तुम्हारी शर्तें स्वीकार हैं। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। 3। स्वयं को भगवान घोषित करना। अब हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसने घोषणा कर दी, अब इस संसार में कोई भगवान नहीं, केवल मैं ही भगवान हूँ। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया, यज्ञ बंद करवा दिए गए। धरती पर भय, दुख और अंधकार फैल गया। 4। भक्त प्रहलाद का जन्म। इसी हिरण्यकशिपु के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये भक्ति उसे माँ के गर्भ में ही मिली थी, जब नारद मुनि ने उसे भगवान का ज्ञान दिया था। बालक प्रहलाद जब बोलना सीखता तो नारायण नारायण जप करता। ये बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। 5। पिता पुत्र संवाद। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर पूछा, बेटा, तुम सबसे श्रेष्ठ क्या मानते हो? प्रहलाद बोला, पिताजी, भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से कांप उठा। उसने कहा, क्या मैं भगवान नहीं हूँ? प्रहलाद ने निर्भय होकर उत्तर दिया, पिताजी, भगवान हर जगह हैं, आप में भी। 6। प्रहलाद पर अत्याचार। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। ऊंचे पहाड़ से फेंका, विष पिलाया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों के बीच डलवाया, आग में बैठाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद का विश्वास और भी दृढ़ होता गया। 7। होलिका दहन। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर अग्नि में बिठाया गया, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही घटना आगे चलकर होलिका दहन का पर्व बनी। 8। अंतिम प्रश्न। क्रोधित हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ पिताजी, भगवान इस खंबे में भी है। 9। नरसिंह अवतार का प्राकट्य। अचानक धरती कांप उठी, आकाश फट पड़ा। खंबे से प्रकट हुए आधे सिंह और आधे मनुष्य रूप में भगवान नरसिंह। न पूरा पशु, न पूरा मनुष्य। 10। हिरण्यकशिपु का वध। भगवान नरसिंह संध्या समय प्रकट हुए, न दिन न रात। हिरण्यकशिपु को गोद में रखा, न भूमि न आकाश। दरवाजे पर मारा, न अंदर न बाहर। नाखूनों से वध किया, न शस्त्र न अस्त्र। ब्रह्मा का वरदान भी सत्य रहा और भगवान का न्याय भी सही। 11। भक्त प्रहलाद का उद्धार। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब प्रहलाद ने आगे बढ़कर प्रार्थना की, प्रभु, यदि मुझसे प्रसन्न है तो मेरे पिता को क्षमा कर दें। भक्ति देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रहलाद को गले लगा लिया। 12। कथा का संदेश। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। ईश्वर हर जगह है। समापन। जब जब भक्त पर संकट आता है, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। जय श्री नरसिंह।